थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सभी का, जिन्होंने बड़ा तहे दिल से स्वागत किया आप सभी लोगों ने मिलकर के, तो मैं वैसे तो मेरे बारे में आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री प्ले की गई, एक वीडियो प्ले किया गया, उसमें सारी बातें आपको दिखाई गई, ऐसा कुछ बचा नहीं है। आपने ये भी देखा कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, किसान परिवार में जन्म हुआ, गांव कैसा था वीडियो में आपने देखा, किस तरह के परिवार में पला बड़ा हूं मैं। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से कि मैं कहाँ पैदा हुआ था, क्या मैंने पढ़ाई की थी। लेकिन आज, उस समय मैं जरूर एक एवरेज आदमी अपने आप को मानता था, लेकिन आज मैं मानता हूँ मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं एक खास इंसान हूँ। और इसके पीछे अगर रीजन ढूंढेंगे तो वो सिर्फ सिक्योर लाइफ है। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको। आप लोग कहां से हैं, कितना पढ़े हैं, किस परिवार में जन्म हुआ है, आज गरीब हैं, अमीर हैं, नौकरी करते हैं, किसान हैं, स्टूडेंट हैं, मजदूरी करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आपको एक ऐसी जगह मिली है, आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहां से आप अपने परिवार का और अपना एक इतिहास लिख सकते हैं, इतिहास लिख सकते हैं। आज के बाद, आज तक आप, हो सकता है गरीबी सामने शब्द लगता था, आपके नाम के सामने गरीब शब्द आता था, लेकिन यदि आप चाहें तो इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खत्म कर सकते हो। आपके पास ये मौका है। ऐसा जब मुझे बताया गया था, आप यकीन मानो, शुरुआत जब की थी तो कोई बहुत बड़ी बातें समझ में नहीं आती थी कि इससे इतना बड़ा काम कर सकते हैं। लाखों रुपए महीने की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जो एवरेज जब व्यक्ति होता है तो उसको सिर्फ ये इतना ही बताया जाता है कि आप एक अच्छा पढ़ लिख जाओगे तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी, आप पढ़ाई लिखाई करो, कुछ धंधा, 10,000, 5,000, 20,000, 30,000 की नौकरी कर लोगे। लेकिन 8 लाख रुपए महीने कमाने के लिए या करोड़ों रुपए साल में कमाने के लिए कभी नहीं बताया जाता। बात सही है कि नहीं? तो मेरे अंदर भी ऐसी कुछ बातें थी। मैंने ज्वाइन क्यों किया था उसके लिए मैं एक बात जरूर बताऊंगा। एक मैंने यहां पर एक छोटी सी बात सुनी थी, एक स्टोरी सुनी थी, वो आपको मैं शेयर करता हूं। मेरे दिमाग में एक बात आई थी। एक नदी के किनारे पर एक पेड़ खड़ा हुआ था और उस पेड़ पर कुछ बंदर और बंदरिया बैठे थे। एक आकाशवाणी हुई और उसमें समय बताया गया कि इतने बजकर इतने मिनट से इतने बजकर इतने मिनट तक कोई समय अंतराल था। इस समय में कोई भी बंदरिया अगर नदी में छलांग लगाएगी तो एक सुंदर राजकुमारी बन सकती है, सुंदर राजकुमारी बन के निकलेगी। और अगर कोई बंदर छलांग लगाएगा तो वो सुंदर राजकुमार बन के निकलेगा। अब ये आकाशवाणी, सारे जितने भी बंदर बंदरिया थे, सबने, जो पेड़ पे बैठे थे, सबने आकाशवाणी सुनी। अब क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आकाशवाणी होती है वो सत्य होती है, तो उसमें से किसी ने कोई छलांग नहीं लगाई, सिर्फ एक बंदरिया ने नदी में छलांग लगाई। और नदी में छलांग लगाई तो आकाशवाणी जैसे हुई थी, उस आकाशवाणी के अनुसार वो बंदरिया सुंदर राजकुमारी बनके निकली। इस आकाशवाणी को कुछ समय पहले एक साइड में राजकुमार खड़ा था, वहीं पर उस राजकुमार ने ये सारी बातें सुनी और वो कारनामे को होते हुए देखा। जब देखा तो उसने राजकुमारी के पास पहुंचा, जो बंदरिया राजकुमारी बन गई थी उसके पास में पहुंचा और पहुंच करके उसने राजकुमारी से प्रश्न किया कि आपने क्या सोच करके इस नदी में छलांग लगाई। क्योंकि बाकी लोगों ने भी सुना, बाकी बंदरों ने भी सुना, किसी ने तो छलांग नहीं लगाई, कोई भी तो इसमें नहीं कूदा, लेकिन आप इसमें क्यों कूदी? तो उस बंदरिया ने क्या बताया, जानना चाहते हो? उस बंदरिया ने बताया कि जब आकाशवाणी हुई थी तो आकाशवाणी में बताया गया था कि कोई भी बंदरिया जब नदी के पानी में छलांग लगाएगी तो वो एक सुंदर राजकुमारी बनके निकलेगी। तो मैंने छलांग लगाते समय यह सोचा कि अगर मैं इसमें छलांग लगाती हूं तो या तो मैं सुंदर राजकुमारी बन ही जाऊंगी, नहीं बंदरिया तो हुई। भाई उसमें यह नहीं बताया गया था कि चूहिया बन सकती है या बिल्ली बन सकती है, ऐसा तो नहीं बताया था। तो मैंने सोचा कि अगर छलांग लगाती हूं तो या तो राजकुमारी बन जाऊंगी, नहीं तो बंदरिया तो हुई। तो जब मैंने इसमें ज्वाइनिंग की तो उससे पहले मैं बीएड कर रहा था और प्राइवेट टीचिंग करता था। तो मेरे दिमाग में एक बात कि अगर सिक्योर लाइफ में करता हूं और इसमें जी तोड़ मेहनत करता हूं, सिस्टम के अनुसार अगर मैं चलता हूं,
तो या तो मैं डायमंड बन ही जाऊंगा, नहीं मास्टर तो हुई। थैंक यू। तो मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं, यदि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते होंगे, कुछ क्लर्क होंगे, कुछ टीचर होंगे, कुछ किसान होंगे, कोई दुकानदार होंगे, कोई हाउसवाइफ होंगी, आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अभी तक, उसको क्या सिक्योर लाइफ आपको करने के लिए बंद करने के लिए बोलती है? आप वो तो कर ही रहे, यस और नो? वो तो आप कर ही रहे, और सिक्योर लाइफ करेंगे तो भी आपकी नौकरी तो चल ही रही है, सिक्योर लाइफ करेंगे तो भी आपकी दुकान तो चल ही रही है, सिक्योर लाइफ करेंगे तो भी आप स्टूडेंट तो हैं ही, सिक्योर लाइफ करेंगे तो भी आप अपना घर तो संभाल ही रहे, यस और नो? तो आप जो कुछ भी हैं अभी तक वो तो है ही, लेकिन यदि आपने दमदारी से, जैसे बताया जा रहा है, वैसे अगर अगले 3 से 4 साल, आज जिसकी ज्वाइनिंग हुई है उसके लिए बता रहा हूं, जिसकी ज्वाइनिंग हुई है उसके लिए अगर अगले 3 और अगर उसको 8 लाख रुपए महीने आना शुरू हो जाते हैं, और यदि वो व्यक्ति डायमंड बन जाता है, यदि परिवार में खुशियां आ जाती हैं, यदि उसकी पहचान इंडिया लेवल पे बन जाती है, यदि उसके घर में खुशियां आ जाती हैं, यदि उसके सपने पूरे हो जाते हैं, यदि उसके घर में चलने के लिए कार आ जाती है, यदि उसके पास बंगला, कोठी, बड़े बड़े मकान आ जाते हैं, यदि वो जैसी सोसाइटी में रहना चाहता है वैसी सोसाइटी में रहने के लिए मिल जाती है, यदि बच्चों के सपने साकार हो जाते हैं, आपके सपने साकार हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स के सपने साकार हो जाते हैं, आपके नाम की एक हिस्ट्री लिखी जाती है, एक इतिहास बनाने का आपके पास मौका है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस और नो? करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको आगाह करता हूं कि आज आपके पास मौका है, आज मौका, जो मौका आज मुझे मिला था, आज मैं 11 साल हो गए सिक्योर लाइफ में, 11 साल हो चुके हैं मुझे, और 11 साल में मैं इस समय आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं 11 साल पहले इसके बारे में इतना विश्वास मेरा मजबूत नहीं था, इसके बारे में इतना मैं नहीं बोलता था, क्योंकि आज मैं इसलिए बोलता हूं कि आज इसकी वजह से दुनिया में जितनी भी सुख सुविधाएं, जितनी भी सारी चीजें रहती हैं, वो एक एक करके चुन चुन के मुझे मिलती चली जा रही हैं, चुन चुन के। हो सकता है मैं जिस पोजीशन पे था, आज जो काम मेरे साथ में हो रहे हैं, मैं बहुत छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूं, जो काम मेरे साथ में हो रहे हैं, हो सकता है उस समय इन चीजों के लिए सोच ही नहीं सकता था व्यक्ति, नाम तक नहीं जान पाते। आज दोस्तों मैं बताऊंगा चाहूंगा छोटी छोटी अपनी फीलिंग। आज ये वर्ल्ड लेवल का ब्रांड है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा ब्रांड है ये एप्पल, और इसका लेटेस्ट फोन है ये आईफोन, आपको जानकारी हो किसी को, 5S, अभी तक का लेटेस्ट फोन मैं सिर्फ और सिर्फ इस सिक्योर लाइफ की वजह से यूज करता हूं, सिर्फ इसकी वजह से। अगर ये नहीं होता, अगर मेरी जिंदगी में ये सिक्योर लाइफ नहीं होती, तो मैं कभी, हो सकता है, इसका नाम नहीं जान पाता, लेकिन किसकी वजह से? सिर्फ इसकी वजह से। आज अगर मेरी जिंदगी बदली है तो सिर्फ इसकी वजह से। दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मौके से मेरी जिंदगी बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है। पूरी जिंदगी में मेरी इतनी एज हो गई, अभी तक शायद हो सकता है जब मैं अगर सिक्योर लाइफ में नहीं होता तो मेरी तो बात छोड़ो, मेरे पूरे परिवार में इतनी, एक घड़ी की कीमत की सारी घड़ियों को मिला लेंगे, जन्म से अब तक तो नहीं पहनी होंगी, लेकिन इसकी वजह से वर्ल्ड लेवल का ब्रांड है राडो, ये 2 लाख की घड़ी पहनता हूं हाथ में। सिर्फ किसकी वजह से? क्यों बताना चाहते हैं हम आपको? मेरी जिंदगी देखी आपने, कहां जन्म हुआ, लेकिन मैं कहां से कहां पहुंचा, तो सिर्फ इसकी वजह से। वो मौका आपके पास भी है, आप इसको सीरियसली लें। ऐसे ही आपने बड़ा अपना कीमती समय निकाला है, आपको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला है। आप सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में, आप सोचिए अपने बच्चों के बारे में। मैं अगर सिक्योर लाइफ में नहीं होता, आप सोच के देखिए, मैं अगर सिक्योर लाइफ में नहीं होता तो मेरे पास ऐसा कौन सा मौका था, मैं कितनी भी मेहनत कर लेता, दिन रात कितना भी दौड़ लेता, जी तोड़ मेहनत करता, तो ऐसा एक मौका मुझे बताओ कि मैं 8 लाख रुपए महीने कमा सकता था? कोई मौका था? नहीं। लेकिन आज कमाता हूं तो सिक्योर लाइफ की वजह से, और वो मौका आपके पास है। मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया था, टीचर बन गया था, वहां पर पेमेंट महीने की 30,000 रुपए थी, एक एवरेज लेके चलते हैं,
पूरी जिंदगी में मैं 30 से 32 साल नौकरी करता, और 32 साल नौकरी करके 1 साल की पेमेंट का अगर कैलकुलेशन आप करते हो तो 30,000 1 महीने की, तो 1 साल की कितनी होगी? 3,60,000। 1 साल में 3,60,000, तो 10 साल में 36 लाख, तो 30 साल में 1,08,00,000, और 2 साल का लगा दो, 1.25 करोड़ मान लो। मैं पूरी जिंदगी नौकरी करता तब कितना कमाता? कितना कमाता? पूरी जिंदगी नौकरी करता तब, और 62 साल की एज में मैं रिटायर हो जाता। भाई टीचिंग के लिए कितना समय रहता है? यूपी में 62 साल है, तो 62 साल में मैं रिटायर हो जाता। और उस समय क्या होता? कुर्ता धोती पहने होता, या थोड़ा अपडेट था तो कुर्ता पाजामा पहनता। टीचर क्या पहनता है? वही पहनता, और साइकिल की जगह पे एक मोटरसाइकिल हो सकती थी। यस और नो? गवर्नमेंट 62 साल नौकरी करने के बाद में बोल देती अब हमारे किसी काम के नहीं हो। स्टाफ वाले लोग मेरे साथ में जो भी टीचिंग की होगी वो लोग बोलते साहब आप और हम याद रखेंगे, आपका बड़ा अच्छा साथ रहा पूरे जीवन में, और हमारे जो संबंध बने हैं। और इतना कुछ बोल बाल के वहां से जो भी सीनियर लोग बोलते, जो सीनियर टीचर हैं, वो कुछ बोलते 2 शब्द मेरे बारे में, और वहां से एक बैंड बाजे के साथ में विदा करके घर तक ले जाते। घर में बोल देता नाश्ते पानी की व्यवस्था करके रखना, और चाय पानी पी के मिठाई खा करके मेरे घर से विदा हो जाते। फिर कोई पूछने वाला था नहीं। यस और नो? और एक दिन दुनिया से ऐसे ही चला जाता। यही तो होता पूरी जिंदगी अगर देखें तो। लेकिन इस सिक्योर लाइफ की वजह से आज मेरी जिंदगी में हर साल 1 करोड़ आता है, हर साल 1 करोड़। यह मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं कोई एक व्यक्ति नहीं हूं जो मेरे साथ है ये ऐसा हुआ है। ऐसे आज की डेट में कई सैकड़ों और हजारों लोग हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों के घर बनाए हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने सपनों की कार में चलते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो मोटरसाइकिल खरीदने की पोजीशन में नहीं थे, आज वो 4 व्हीलर में चलते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो कि टाई की नोट लगाना नहीं जानते थे, लेकिन अभी जब भी घर से निकलते हैं तो टाई और सूट पहन के निकलते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो हो सकता है महीने में 15 दिन में या 7 दिन में 1 दिन सेविंग करते होंगे, लेकिन आज वो डेली सेविंग करते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो कि पहले बोलना नहीं जानते थे, आज वो माइक छोड़ने का दिल नहीं करता है उन लोगों का। यहां पर लीडर्स को रोका जा रहा था, जबरदस्ती माइक छीन रहे थे। संतोष जी किसी किसी के तो ऐसे पीठ पे ऐसे हाथ रख रहे थे। उसका हाथ रखने का मतलब था कि भाई बस कर, टाइम हमारे पास कम है। तो ये आप देखिए किस तरह से लोग जिंदगी बदल रहे हैं। और आप देखो एक दिन बूंदी में, आज मैं पहली बार आया हूं बूंदी में, लेकिन बूंदी में एक कोई ऐसा दिन रहा होगा आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, कोई एक ऐसा दिन रहा होगा जहां पर यहां पहले सबसे पहले एक किसी व्यक्ति ने ज्वाइनिंग ली होगी, और कोई भी व्यक्ति यहां पर ज्वाइन नहीं था। कोई भी व्यक्ति सिक्योर लाइफ के बारे में जानता नहीं था, किसी भी व्यक्ति को इसकी पावर के बारे में पता नहीं था। ऐसा कभी रहा होगा कि नहीं रहा होगा? यस और नो? लेकिन आज वो दिन था और आज का दिन है। आज कई सैकड़ों में करीब 400-500 लोग तो करीब यहीं बैठे कि नहीं बैठे? बूंदी और उसके आसपास के करीब 500 लोग यहां पर बैठे हैं। अगर इसमें ज्वाइनिंग नहीं होती, अगर इसमें लोग नहीं जुड़ते, तो मैं ये पूछता हूं, बाकी दूसरे जगह की तो बात छोड़ो, लेकिन बूंदी और उसके आसपास के क्षेत्र के ये 500 लोग कैसे जुड़ गए? इसका मतलब लोग तो जुड़ते ही, इसका मतलब लोग तो काम करते हैं। यस और नो? एक दिन मैं अकेला चला था, लेकिन आज मेरे साथ में 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं, 1.5 लाख से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में। ये कैसे जुड़े? मैं आपको बताता हूं। आप पहले ये बताइए, आपको मौका मिला है सिक्योर लाइफ में आकर के काम करने का, लेकिन आप अपनी जिंदगी के प्रति आप खुद ईमानदार हैं? खुद ईमानदार हैं? यस और नो? खुद बड़ा काम करना चाहते हैं? स्वयं चाहते हैं आप लोग बड़ा काम करना? चाहते हैं? चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान दें इस बात को। पहली बात, आप ये परवाह छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि उनका एक ऐसा नेचर होता है, ऐसा स्वभाव होता है कि जो लोग हैं, आप अच्छा करोगे तो भी आपसे कुछ ना कुछ बोलेंगे कि हां इन्होंने अच्छा किया, और आप नहीं करोगे तो भी आपको बोलेंगे ये कुछ करता नहीं है, निकम्मा है, बोलेंगे वो तो कुछ ना कुछ। एक बार क्या हुआ, एक बार शंकर भगवान से पार्वती जी बोला प्रभु मुझे मृत्युलोक में घुमा के ले आओ।
मृत्युलोक मतलब पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक में घूमने का थोड़ा दिल कर रहा है टहलने के लिए, वहां घुमा के ले आओ। तो शंकर भगवान बोला पार्वती जी, मृत्युलोक के जो लोग हैं वो इस तरह के हैं कि वो किसी को बख्शते नहीं हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि आप मान जाओ मत जाओ। लेकिन पार्वती जी बोला नहीं भगवान मैं तो जाऊंगी। तो होम मिनिस्टर का ऑर्डर था, भगवान भी कैसे टालते, तो उनको मानना पड़ा, पार्वती जी की बात माननी पड़ी। और दोनों लोग भेष बदल करके, और जो नंदी था उसको घोड़े का रूप दे दिया, और दोनों लोग घोड़े पे बैठ करके पृथ्वीलोक में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। अब क्या हुआ, जैसे निकल ही रहे थे तो सिर्फ उनको तो घूमना था और कोई काम तो था नहीं, तो निकल रहे थे तो कुछ लोग उनको मिले, दोनों लोग बैठ के जा रहे थे, दोपहर का टाइम था, धूप पड़ रही थी, गर्मी का मौसम था। तो लोग उनको देख करके बोला देखो कितने निर्दयी हैं, कितना गर्मी का समय है, और दोनों के दोनों हट्टे कट्टे जवान हैं और दोनों के दोनों बैठ के जा रहे हैं। अब ये बात शंकर भगवान को थोड़ा अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने बोला प्रिय आप बैठ के चलो, मैं थोड़ा पैदल पैदल चलता हूं साथ में। तो शंकर भगवान उतर गए और पार्वती जी को बिठा के ले जाने लगे। अब साथ में आगे कुछ और लोग मिल गए, और जैसे ही वो लोग मिले तो उन्होंने बोला देखिए क्या जमाना आ गया है, पति परमेश्वर होता है, उसको तो पैदल चला रही है और खुद बैठ के जा रही है। अब ये बात पार्वती जी को हजम नहीं हुई। पार्वती जी बोला प्रभु आप बैठ के चलो, मैं पैदल चलती हूं। तो शंकर भगवान ने बैठ के चलना शुरू किया, पार्वती जी पैदल पैदल साथ में चल रही थी। कुछ लोग और आगे मिल गए तो उन्होंने बोला देखो इसको इतनी समझ नहीं है, स्त्री अबला होती है, स्त्री अबला मतलब कमजोर होती है, स्त्री अबला होती है, खुद हट्टा कट्टा जवान है, खुद तो बैठ के जा रहा है और लेडीज को पैदल चला रहा है। अब तो उनकी समझ में नहीं आया, बोला अब क्या करें। दोनों ने बैठ के देख लिया, एक एक पैदल चल के देख लिया। अब एक ही ऑप्शन बचा था कि भाई दोनों पैदल चले। अब जब दोनों पैदल चलना शुरू किया तो कुछ लोग और रास्ते में कुछ आगे चल करके और मिल गए, और उन्होंने बोला देखिए साहब हमने ऐसे मूर्ख तो देखे थे लेकिन इतने मूर्ख नहीं देखे थे कि इनको इतनी अकल नहीं है। सवारी जिसके पास नहीं हो उसको तो पैदल जाना ही जाना है, लेकिन सवारी होते हुए दोनों पैदल जा रहे हैं। तो आप जो कुछ भी करोगे, आप अच्छा करोगे तो भी लोग आपसे बोलेंगे, और अच्छा नहीं करोगे तो भी लोग आपसे बोलेंगे। कुछ करोगे तो बोलेंगे बहुत मेहनती है, करता है, और कुछ नहीं करोगे तो बोलेंगे निकम्मा है, कुछ करता नहीं है। इसलिए आप उनकी परवाह छोड़ दें। सबसे पहले अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, जिंदगी में बड़ा काम करना है, जिंदगी में सफल होना है, तो हर एक व्यक्ति की जो आज सफल है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ सिक्योर लाइफ की बात नहीं कर रहे, उसने पहले विरोध सहा है, लोगों को सहा है, लोगों ने जो बोला है उसकी परवाह नहीं की, सिर्फ अपनी सुनी है। सिर्फ अपने अंदर एक ऐसा डिसीजन लो कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मौका आपके पास है। वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता जिसके पास मौका नहीं होता, लेकिन आपके पास ऊपर वाले ने मौका दिया है, आप ऊपर वाले को